सर दुखी तो होते हैं, इतने टाइम तक ऐसी तैयारी करते हैं, फिर ऐसे बढ़ने नहीं दिया जाता तो और क्या होगा फिर। दुखी तो होते हैं, इतने टाइम तक ऐसी तैयारी करते हैं, फिर ऐसे बढ़ने नहीं दिया जाता तो और क्या होगा फिर। अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कोई काम के नहीं है, आराम से बैठे हैं। 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। जैसे मान लो अगर 3 बजे का एग्ज़ाम टाइम है स्टार्ट होने का, तो 2:40 तक एंट्री मिनिमम दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक वाली थी सर। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण हम पहुंच नहीं पाए। 2:15 पर मैं यहाँ पे पहुंचा। कहती 2:05 पे हम पहुंच गए हैं और हमें एंट्री नहीं दी गई है। आई हूँ, मैं नौर से आई हूँ। और दोष किसको दीजिए, किस्मत ही खराब है। कुछ ऐसा ही वाकया आज परीक्षा देने वाले लोगों ने जाहिर किया है। आपको बताना चाहेंगे, हनुमानगढ़ ज़िले में आज रीट परीक्षा की दूसरी पारी में कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने के कारण प्रवेश लेने से वंचित रहना पड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन के केंद्र पर प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने ट्रैफिक जाम को इसका मुख्य कारण बताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे समय पर पहुंच सकते थे, मगर पहली पारी के परीक्षा के बाद वापस जा रहे अभ्यर्थियों के कारण जाम लग गया और वे करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। और जब वे परीक्षा केंद्र पर पहुँचे तो वहां पर देरी हो चुकी सी। 2:01 पर ही परीक्षा केंद्र में पहुंच गई, लेकिन मगर उसको भी प्रवेश नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने इसके लिए यातायात व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है और साथ ही कहा कि परीक्षा 2 पारियों में करना गलत है, क्योंकि एक पारी में अभ्यर्थी जब वापस लौटते हैं तो जाम लग जाता है, जिससे दूसरी पारी के अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं। आइए, जिनको परीक्षा में प्रवेश नहीं मिला है उनका इस पूरी समस्या पर क्या कहना है, सुनिए। जैसे हमें सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट के लिए बाहर रोक दिया जाता है और गेट लॉक कर दिया जाता है, जबकि 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो 20 मिनट के लिए भी हमें अगर अंदर लिया जाए तो 20 मिनट में वो अपनी प्रिपरेशन जो भी करनी होती कर सकते हैं इजी गोइंग में। लेकिन हमें 1 घंटा बेवजह जो स्टूडेंट्स अंदर भी जो बिठा लिए गए हैं वो भी अननेसेसरी वहाँ पे सीटिंग का ही काम कर रहे हैं। उसके अलावा स्टाफ और प्रशासन या अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कोई काम के नहीं है, आराम से बैठे हैं। 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, लेकिन हम 5 से 10 मिनट के लिए हमें बाहर रोक लिया गया है। इसके अगर हमें 40 मिनट तक भी एंट्री दी जाती है या आधे घंटे में भी दी जाती है तो आधे घंटे तक अंदर प्रिपरेशन आसाम से की जा सकती है। तो हमारा यही निवेदन है कि जैसे मान लो अगर 3 बजे का एग्ज़ाम टाइम है स्टार्ट होने का, तो 2:40 तक एंट्री मिनिमम दी जानी चाहिए। सर हमारा तो सर यही कहना है कि जैसे मान लो हर जगह ये बात कही जा रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पीछे भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं जिनके अंदर नेट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज की तारीख में हर नेट चालू है। तो मतलब अपने हिसाब से ही ये चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि फाइनली जो भी भुगतना पड़ता है तो वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है और इसमें जिम्मेदार जो है वो प्रशासन है। 2:01 पर पहुंची छात्रा ने जब प्रवेश नहीं मिला तो रोते हुए अपनी सुनाई दास्तान, सुनिए उनका क्या कहना है। सर मैं यहाँ पे 2:01 पर पहुँच गई थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, इस कारण मैं 1.5 घंटे वहाँ पे फंसी रही। यहाँ पे इतने पुलिसकर्मी, वहाँ पे एक भी नहीं था, तो हमारी क्या गलती है इसमें। सर वहाँ पे जाम था इसलिए हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 ही मिनट लेट हुए, फिर भी इन्होंने नहीं बढ़ने दिया हमको। सर दुखी तो होते हैं, इतने टाइम तक ऐसी तैयारी करते हैं, फिर ऐसे बढ़ने नहीं दिया जाता तो और क्या होगा फिर। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक वाली थी सर। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण हम पहुंच नहीं पाए। 2:15 पर मैं यहाँ पे पहुंचा तो इन्होंने एंट्री नहीं दी। तो सबसे बड़ी बात इसका जिम्मेवार है वो प्रशासन ही है। हम परीक्षा से वंचित रह गए। सारी होना चाहिए सर, ये फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप वाली शिफ्ट वाली बात है, उनको एक में करना चाहिए सरकार को, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट समय पर पहुँच सके, खास कर जा सके। जाम लगा हुआ, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले लगा रखे हैं, जगह जगह ड्यूटी यहाँ पे लगा रखी है, तो वहाँ पे हमने देखा एक भी नहीं है। पहले बाईपास पे खड़े रहे, 20-30 मिनट तक खड़े रहे, वापस घूम के गए और घूम के आए, फिर वहीं पे जाम था। तो जाम में 1 घंटा तक फंसे रहे। तो वही है, हम 2:30 बजे आए हैं, मैं 2:30 बजे आई हूँ और मेरे से ऑलरेडी पहले जो लड़कियाँ थी वो कहती 2:05 पे हम पहुँच गए हैं और हमें एंट्री नहीं दी गई है। इसका कारण हमें बताया जाए, क्या बात है। बिल्कुल होना चाहिए, एक पारी में ही होना चाहिए, लेकिन जो भी है कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। जो भी दोष है मतलब आम जनता पे दोष है, चाहे किसी भी
एरिया में आ जाओ, कोई भी बात हो तो आम जनता पे दोष है, बड़े लोगों का क्या है, उनको कुछ नहीं है, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। पर देने आई हूँ मैं, नौवर से आई हूँ और 2:25 पे पहुंची थी। चलो हो सकता है, लेकिन मेरे से पहले जो लड़कियां खड़ी है वो 2:05 पे आ चुकी थी और उनको भी मतलब एंट्री नहीं दी गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। जो भी हो, परीक्षा में देरी से पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं मिला है और उनका भाग्य, जो भी हो, भाग्य के अंदर जो लिखा है वही मंजूर खुदा होता है। लेकिन जाम की खास रूप से बात सामने आई कि हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के बीच में पहली पारी के छात्र जा रहे थे, दूसरी वाले आ रहे थे। जाम में फंसने के कारण लोगों ने यही आरोप लगाया कि हम परीक्षा देने से वंचित रह गए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।